हेलो, मैं सुनील शर्मा की ओर से आप सभी को लाइव पाठशाला में स्वागत है। एक दूसरा पार्ट 2 है आज, जो पार्ट 2 है जिसमें हम लोग ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पार्ट में ज्वालामुखी का केवल विवरण बताया गया था नेक्स्ट पार्ट 1 में। तो आइए चलते हैं लोग पुनः ज्वालामुखी ना। कोई भी कंपटीशन में ज्वालामुखी जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और हम लोग देखेंगे। आइए आज जो पढ़ना हम लोग का जो टॉपिक है, जैसे द्वीप, महाद्वीप, महासागर के अनुसार कहाँ अधिक ज्वालामुखी उत्पन्न होती है और कहाँ कम होते हैं, कहाँ ज़्यादा होते हैं, उसको देखना है। वर्गीकरण करते हैं, सबसे अधिक सबसे कम। हम जानते हैं ज्वालामुखी के बारे में कि ज्वालामुखी का जो कल नेक्स्ट जो टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि ज्वालामुखी का जो मुख होता है जिससे गर्म जो होता है द्रवित पदार्थ मैग्मा बाहर निकलती है, उस मुख को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। अब क्रेटर का जब मुंह बड़ा हो जाएगा, इस प्रकार का मुंह, किसी कारणवश मुंह जो है क्रेटर का बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा मुंह हो जाएगा, पूरा बड़ा हो जाएगा, तो उसी को हम लोग इसको क्या कहते हैं? बड़ा मुंह। जब क्रेटर का विस्तार हो जाता है मुख का जब क्रेटर का विस्तार हो जाएगा, मुख का विस्तार हो जाएगा ना, विस्तार मैंने बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग कलेड्रा कहते हैं। कलेड्रा। कलेड्रा यानी पूछता है कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील को हम लोग क्या कहते हैं? कलेड्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेड्रा कहते हैं। आखिर ज्वालामुखी जो उत्पन्न होता था कहाँ से होता था? मेंटल से। कहाँ से होता है? मेंटल से। मेंटल। और मेंटल का जो होता, मेंटल कहाँ रहेगा? तो मेंटल आपको कभी भी रहेगा तो मेंटल से होता है। और मेंटल में ही मैग्मा चेंबर होता है। मैग्मा चेंबर देखिएगा, आपसे प्रश्न करेगा कि मैग्मा चेंबर कहाँ होता है? तो मेंटल में। ज्वालामुखी का उद्गम केंद्र कहाँ हो सकता है? कहाँ से जन्म लेती है? तो मेंटल से ही जन्म लेती है। और ज्वालामुखी के जो मुख को जिसके माध्यम से द्रवित पदार्थ मैग्मा और जलवाष्प से बाहर निकलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर का जब मुख का विस्तार हो जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? कलेड्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेड्रा। अब कलेड्रा पूछता है कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील को क्या कहते हैं? जब मुख बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद उसमें पानी जमा जब होने लगेगा ना, तो उसे झील का निर्माण होगा, झील का रूप धारण कर लेता है। इसलिए ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील को क्या कहते हैं? कलेड्रा कहते हैं। और ज्वालामुखी ना जिस प्रकृति का वह क्षेत्र जिसके द्वारा वह द्रवित पदार्थ बाहर निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं ना। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, हम लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक जो ज्वालामुखी की बात आएगी, ज्वालामुखी कि जब बात आएगी, देखिए 3 चीज, सबसे कम, सबसे अधिक और सबसे कम। सबसे कम, सबसे अधिक और सबसे कम। पहले चलते हैं, देखिएगा सबसे अधिक जो है महाद्वीप की बात करते हैं। महाद्वीप, तो महाद्वीप में सबसे अधिक क्या होगा? सबसे अधिक एशिया में और अमेरिका। सबसे अधिक एशिया और अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिक भूकंप ज्वालामुखी का उद्गार होता है। सबसे अगर महाद्वीप के बारे में बोलेगा, महाद्वीप की बात कही जाएगी, देखिएगा प्रश्न पूछने का तरीका होता है, सबसे अधिक किस महाद्वीप में, किस महाद्वीप में होगा? सबसे अधिक किस महाद्वीप में होगा? एशिया या अमेरिका में। एशिया में भी और अमेरिका में। अब जब द्वीप की बात आएगी, केवल द्वीप का बात आएगा, तो हम लोग क्या मान देंगे? फिलिपाइन द्वीप, केवल द्वीप की बात। और सबसे अधिक जब बात आ गया तो एशिया और अमेरिका लिख दिए, और सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भूकंप भी नहीं आते हैं
और ज्वालामुखी का भी उद्गार नहीं होता है। और इसको देखिए महाद्वीप है ये। अगर प्रश्न करेगा कि सबसे अधिक किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो एशिया में, अमेरिका में, और सबसे कम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। सबसे कम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, सबसे अधिक कहाँ होगा जी? सबसे कम अगर कोई प्रश्न करेगा कि सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महाद्वीप में उत्पन्न होता है, तो एशिया में, अमेरिका में, और सबसे कम या नहीं कौन ऐसा महाद्वीप है जहां ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है। अब महासागर, द्वीप की बात आई। द्वीप, महाद्वीप को द्वीप मतलब क्या होता है? द्वीप मतलब होता है एक महाद्वीप में बहुत सारे द्वीप मिलकर महाद्वीप बनेंगे, उसका एक भाग को क्या कहते हैं? छोटा। वो द्वीप में एक संख्या को क्या कहते हैं? छोटा सा संख्या का द्वीप कहते हैं। तो जब द्वीप की बात आएगी, द्वीप की बात करेगी तब फिलिपाइन द्वीप आंसर देना पड़ेगा ना। द्वीप की बात आएगी तब फिलिपाइन द्वीप में सबसे अधिक भूकंप आता है। फिलिपाइन एक देश है, फिलिपाइन द्वीप। अगर द्वीप की बात करेंगे सबसे अधिक भूकंप का है, सबसे अधिक किस द्वीप में भूकंप आएगा, तो फिलिपाइन द्वीप में। और सबसे अधिक किस महाद्वीप की जब बात आएगी तो एशिया में, अमेरिका में। और सबसे कम कहाँ आता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। सबसे कम कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में, या तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं आता है भूकंप। अब देखिए इतना तक तो हम लोग जाके पीछे जो पढ़ाए हैं कि भूकंप के जो उद्गम केंद्र होता है, उद्गम केंद्र से पृथ्वी के वह सतह जिसके द्वारा द्रवित पदार्थ या मैग्मा बाहर निकलती है, उस मुंह को क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर का जब मुंह का विस्तार हो जाएगा तो उसको लोग कैलेड्रा कहते हैं। तो पूछता है कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील को क्या कहते हैं? कैलेड्रा कहते हैं। और सबसे अधिक भूकंप कहाँ था, किस महाद्वीप में आता है, तो एशिया, अमेरिका में। और सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में। और द्वीप की बात जब पूछा जाएगा तो फिलिपाइन द्वीप में। फिलिपाइन द्वीप में सबसे अधिक भूकंप आता है। फिलिपाइन द्वीप मतलब देश। द्वीप मतलब क्या होता है? देश। द्वीप मतलब क्या होता है? देश। तो सबसे अधिक किस देश में? फिलिपाइन में। और सबसे अधिक महाद्वीप की जब बात करेगी तो या तो एशिया चाहे अमेरिका, और सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में देखिए। तो अब महासागर की बात करते हैं। महासागर में भी हम लोग देख लिए, द्वीप में देख लिए। द्वीप में, द्वीप जब पूछेगा कि भूकंप सब ज्वालामुखी कहाँ आता है, तब फिलिपाइन मानेंगे। क्या मानेंगे? फिलिपाइन द्वीप में। फिलिपाइन द्वीप में। महाद्वीप पूछेगा, महाद्वीप अगर कोई पूछता है कि कौन महाद्वीप में सबसे अधिक, तो एशिया में या अमेरिका में, या फिर सब पूछेगा। और सबसे कम, ये सबसे अधिक हो गया, सबसे अधिक। और सबसे कम कहाँ होता है? सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। इतना देख लिए। द्वीप फिलिपाइन में सबसे अधिक, महाद्वीप में एशिया, अमेरिका में। और महाद्वीप में कौन महाद्वीप में सबसे कम भूकंप ज्वालामुखी आता है? ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए, अब महासागर में बताते हैं। महासागर महासागर की बात करेगी तो किस महासागर में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो प्रशांत महासागर के, प्रशांत महासागर के ना, प्रशांत परिमेखला क्षेत्र में पूछता है। प्रशांत परिमेखला क्षेत्र सबसे अधिक। महासागर में अगर ज्वालामुखी की बात कहेगी तो हम लोग क्या बताएंगे? प्रशांत महासागर में एक क्षेत्र है, एक द्वीप है। प्रशांत महासागर में एक द्वीप है जिसको क्या कहते हैं? प्रशांत परिमेखला क्षेत्र है। और प्रशांत महासागर जैसे है ना, तो प्रशांत महासागर में प्रशांत
परिमेखला जो क्षेत्र है उस पे एक द्वीप है, लिपारी द्वीप, लिपारी द्वीप। द्वीप का अर्थ टापू, और हमने देहाती भाषा में कैसे कहते हैं टापू, टापू कहते हैं, उसी को हम लोग द्वीप कहते हैं। द्वीप मतलब कोई भी नदी हो या तो समुद्र हो, अगर उसके बीच में कोई स्थान जो है, कोई मलबा को कोई बहा कर लाएगा, मिट्टी जब जम कर वो है कि भूमि का रूप धारण कर लेता है, उसी को द्वीप कहते हैं। यानी देखिए सबसे अधिक किस द्वीप में भूकंप आता है, तो फिलीपाइन में। किस में आता है? फिलीपाइन में। और सबसे महाद्वीप की जब बात कहेगी तो एशिया में, अमेरिका में सबसे अधिक, और महासागर के जब बात आएगा तो प्रशांत महासागर के परिमेखला क्षेत्र में, जैसे कहते हैं रिंग ऑफ क्या बोलते हैं इसको, रिंग ऑफ फायर। क्या कहते हैं? प्रशांत परिमेखला क्षेत्र को क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। इसी जगह पर देखिएगा आपको अस्ट्रोमबली है, अभी बताएंगे जब इसका क्लास नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अस्ट्रोमबली जो ज्वालामुखी है उसको प्रशांत परिमेखला, प्रशांत महासागर का या भूमध्य सागर का हम लोग क्या कहते हैं, उसको प्रकाश स्तंभ कहते हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। प्रशांत महासागर का, भूमध्य सागर का उसको अस्ट्रोमबली को एक क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका क्लास नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो उसमें बताएंगे कि उसको क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का स्तंभ करते हैं। वह अस्ट्रोमबली का है, तो प्रशांत परिमेखला क्षेत्र में है, और सबसे कम जो भूकंप नहीं के बराबर आता ही नहीं है लगभग, उसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। और कौन ऐसा महासागर, अगर प्रश्न करता है कि कौन ऐसा महासागर जहाँ भूकंप नहीं आती है, तो उसमें मृत सागर बोलिएगा, मृत सागर, मृत सागर। मृत सागर में ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है, ज्वालामुखी नहीं आएगा। अब आपसे देखिए कंसेप्ट तो हो जाना ही चाहिए क्लियर। अगर महासागर की बात करेंगे तो कौन ऐसा महासागर में सबसे अधिक भूकंप है, तो प्रशांत महासागर में। अब सबसे अधिक प्रशांत महासागर में कहाँ आएगा, तो प्रशांत परिमेखला क्षेत्र में। अगर प्रशांत परिमेखला क्षेत्र की बात आ जाएगी उसमें भी कहाँ, तो लिपारी द्वीप। कहाँ? लिपारी द्वीप। और यही लिपारी द्वीप पर जो है ना आपका अस्ट्रोमबली है। क्या है? अस्ट्रोमबली। अस्ट्रोमबली ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है ना, और सबसे कम किस सागर में भूकंप नहीं आता, तो मृत सागर में। और देखिए जब महाद्वीप की बात कहेगी कि कौन ऐसा द्वीप है जहां सबसे अधिक, महाद्वीप है जहां सबसे अधिक भूकंप आता रहता है, तो एशिया, अमेरिका। अगर एशिया देगा तो अमेरिका ऑप्शन नहीं देगा, और अमेरिका देखो तो एशिया नहीं देगा। और सबसे कम कौन महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में जी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इतना जानने के बाद इसके बाद जब केवल द्वीप की बात कहेगी, तो केवल द्वीप के जब प्रश्न किया जाएगा तो हम लोग क्या बताएंगे कि सबसे कम जो है, सबसे अधिक फिलीपाइन द्वीप में भूकंप ज्वालामुखी का उद्गार होता है। फिलीपाइन द्वीप में सबसे अधिक किस द्वीप में? फिलीपाइन द्वीप में। सबसे अधिक किस महाद्वीप में? एशिया, अमेरिका में। सबसे कम किस महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे अधिक इस महासागर में, तो प्रशांत महासागर में। सबसे कम किस महासागर में? तो मृत सागर में। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।